तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो रिजल्ट आया था लास्ट ईयर का, उसमें अप्रिशिएशन लेटर फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर टू मास्टर बिलाल सईद, आरएमएस अजमेर में बच्चा सेलेक्ट हुआ है। मैं ये वीडियो लेके क्यों आया हूँ? देखिए, इसका मेरा लेके आने का मेन मकसद ये है कि जो अब से 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, ताकि उन बच्चों को इससे एक मोटिवेशन मिलेगा, उनको एक सीख मिलेगी। जब वो सेलेक्ट होंगे तो उनको उनको कुल मिला के एक अप्रिशिएशन लेटर उनको भी मिले, उनको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नज़र आ जाए। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब बच्चे को पता चल जाता है कि मेरा रास्ता ये है, तो फिर वो उसी पे ही पूरी अपनी ताकत लगाता है और सफल हो जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए कक्षा 12वीं तक बच्चे को यही नहीं पता मेरा रास्ता क्या है, पहले 6 में आईएएस बन रहा था, 7 में डॉक्टर, 9 में साइंटिस्ट, 10 में नेता, 11वें में कुछ, 12वीं में फिर कुछ और आ गया, फिर ग्रेजुएशन आते ही कहने लगा कि नहीं साधु बनूंगा, फिर घर पे सेवा, और फिर आखिरी में बन जाता है बेरोजगार। मतलब घर बैठ के कुछ नहीं, नशा मुक्ति केंद्र की तरफ। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती है? वो सारी चीज़ें आती है जब रास्ता क्लियर ना हो, मोटिवेशन, अप्रिशिएशन, उसकी मेहनत वो सही ना हो, वो सारी चीज़ें। तो हमारा ये बच्चा, ये बिलाल सईद, इस बच्चे ने शुरुआत में इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहुत ही, जब इसने पहला सैनिक स्कूल का पेपर दिया तो बहुत ही कम नंबर रह गए थे। टैलेंट की इस बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं है, खूब टैलेंटेड ये बच्चा था। सही मार्ग नहीं मिल पाया, जो गाइडेंस होती है वो नहीं मिल पाया, माहौल नहीं मिल पाया, और कुल मिला के सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के पेपर में बुरी तरह से बच्चा फेल हो गया। लेकिन फिर इसने ठान ली, इसको सही गाइडेंस मिल गई, इसके अध्यापक इसको सही मिल गए, और इसने मेहनत की, खुद बहुत मेहनत करी, और फिर ये बच्चा कई सैनिक स्कूल में, मतलब एक जो आपका सैनिक स्कूल चंद्रपुर है वहाँ सेलेक्ट हुआ, और फाइनली आरएमएस अजमेर में ये सेलेक्ट हुआ। तो और फिर जो इनके फादर हैं, उन्होंने, उनके जो ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने उनको एप्रिशिएशन लेटर दिया। वो एप्रिशिएशन लेटर भी दिखाऊंगा, सब चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आरएमएस सीईटी का स्कोर कार्ड। इसको चलिए पहले हम एक एप्रिशिएशन लेटर देखते हैं। देखो, ये जो इनके फादर है, हवलदार तोईद अहमद, ठीक है, ये है। इनके जो कमांडिंग ऑफिसर है, ये कर्नल प्रणव मिश्रा, इन्होंने कमांडिंग ऑफिसर, इन्होंने दिया इनको ये अप्रिशिएशन लेटर। और भाई देखो, मैं तो मानता हूँ, मैं तो इनकी भी तारीफ करता हूँ। बहुत सारे ऑफिसर होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के एक फैमिली है पूरी तरह से, ठीक है। तो इन्होंने दिया मास्टर बिलाल सईद, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बीइंग विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है, क्लियर। तो जो 1000 माइल्स की जर्नी है वो एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो ये है। तो इन्होंने ये लेटर लिखा कि कंग्रेचुलेशन, एप्रिशिएशन, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ प्रेस्टिजियस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रिप्रेजेंट्स योर, ठीक है, प्रोमिसिंग पाथवे टुवर्ड अ फ्यूचर। पूरा इन्होंने बताया कि भाई आपके हार्डवर्क को बहुत मेहनत करी है बच्चे ने, अकम्पलिशमेंट, और उस बच्चे को मतलब ये कुल मिला के एक अप्रिशिएशन लेटर है। बहुत है, देखो, कहने को तो, मानने को तो एक भाई पेज हो, कहने को तो कह दो कि ये तो एक, ठीक है, एक पन्ना है, लेकिन पन्ना नहीं है ये बहुत, मतलब एक बहुत बड़ा लेटर समझो इसको, अप्रिशिएशन लेटर है। अप्रिशिएशन, रियल में मोटिवेशन है ये। और मैं ये इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों के फादर मिलिट्री स्कूल में हैं, मिलिट्री में हैं, और उनके बच्चे मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देंगे इस बार, तो उनको भी इस तरह का लेटर मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, बच्चे का मिलिट्री स्कूल में जाएगा, वहाँ पे बहुत आगे बढ़ेगा बच्चा, मेहनत करेगा, लेफ्टिनेंट बनेगा। फिर आज ये कल को ये बिलाल बनेगा यहाँ पे, या ये किसी और को अप्रिशिएट कर, मतलब हैंड होल्डिंग ही कहूँ इसको एक प्रकार से। ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, तब ये सब कुछ तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे सब, ठीक है भाई, ठीक है। अप्रिशिएशन लेटर। तो इस बार सभी बच्चों को जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर ताकत लगानी है। 3 महीने बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, और जिस प्रकार इस बच्चे ने ताकत लगाई, उससे देखो आप, उसको मैं दिखाऊं। जो लास्ट ईयर देखो, ये सैनिक स्कूल का एग्जाम है, सैनिक स्कूल चंद्रपुर में भी इसका सिलेक्शन हो गया था, ये वहां से फिर इसका आरएमएस अजमेर में आ गया, तो वहां से बच्चा अपना आ गया। अब ये देखो कि जहां लास्ट ईयर इसका स्कोर 170 के आसपास था सैनिक स्कूल में, और इस बार 270 के करीब पहुंच गया। इसका बच्चे का मैथ का स्कोर देखो, ध्यान से देखो, 150, ठीक है। मैथ का स्कोर कितना है भाई? 150 नंबर है मैथ में, ठीक है। इतनी मेहनत करी, 150 में से 150। अब मैं लेके आता हूँ इसका आरएमएस का स्कोर।
ये स्कोर भी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं तो दैट जो बच्चे इस बार पेपर में अपियर हो रहे हैं वो इस लेवल से तैयारी करनी होगी, इस लेवल से तैयारी करनी होगी भाई। मैथ में देखो यहाँ 50 में से 50, ठीक। और हमारे अकेडमी से 3 बच्चे ऐसे जिनके 50 में से 50 थे, मिलिट्री स्कूल की बात करो। सैनिक में 150 में से 150 थे। हालांकि A1 है, सिंगल बच्चा कोई अब तक भारत में किसी भी अकेडमी का 50 में से 50 का स्कोर नहीं दिखाया अब तक किसी ने भी, चाहे किसी के पास 10,000 बच्चे हो, 5,000 बच्चे हो, कितने भी टॉपर हो, लेकिन 50 आउट ऑफ 50 नहीं आया। तो ये बिलाल शहीद को इसने किया और फाइनली 128। इंटरव्यू में भी इसको 13 मार्क्स मिले, बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले, लेकिन रिटर्न में इतनी मेहनत कर रखी थी इस बच्चे ने कि वहाँ से कुल मिला के अपनी शीट को कंफर्म कर गया। और ये वाला ये है, तो ये मैंने आपको इसलिए भी दिखाया अप्रिशिएशन लेटर इस बच्चे का स्कोर। जब 170 वाला बच्चा मेहनत करके, ठीक, और वो सैनिक स्कूल RMS में सेलेक्ट हो सकता है, तो फिर आप भी सेलेक्ट हो सकते हो, आप भी सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक, आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। बस आपको भी क्या करना होगा, प्रयास करना होगा, गाइडेंस सही रखना। हर बार बच्चे में कमी नहीं होती, कई बार जो उसके मेंटोर होते हैं और जो उसके टीचर होते हैं वो प्रॉपर उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जो भी कमियां हैं, ठीक है, जहाँ भी कमियां वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। कई बार पेरेंट्स ही ध्यान नहीं देते, वो भी गड़बड़ होती है, और कई बार बच्चा भी लापरवाह होता है, ठीक है, वो भी। देखो मेरा मानना है बच्चा लापरवाह होना ये तो एक नॉर्मल बात है, इसको मैं सीरियस नहीं मानता, क्योंकि अगर बच्चा ही सीरियस हो जाएगा तो फिर बच्चा किस बात का रह जाएगा भाई। अगर बच्चा सीरियस हो जाएगा तो बच्चा ही किस बात का रह गया, बताओ आप मुझे, ठीक। तो मेरा मानना ये है कि भाई बच्चा तो लापरवाह हो सकता है, लेकिन स्पष्ट बता रहा हूं भाई, लेकिन अगर टीचर लापरवाह हो गया ना, फिर इससे बेशर्मी की बात नहीं है। और इससे भी ज्यादा है अगर पेरेंट लापरवाह है, ये इससे भी बड़ा गुनाह है। टीचर तो ठीक है, चलो टीचर भी देखो सबसे कम तो गलती किसी, अगर बच्चा लापरवाह है तो मैं मानता हूँ 5% गलती है बस। अगर टीचर लापरवाह है तो मैं मानता हूँ 30% गलती है। लेकिन अगर पेरेंट लापरवाह है ना, तो 1000% गलती है, 1000%, ठीक। क्योंकि देखो भाई ये तो मेन है ना, पेरेंट तो सबसे मेन हुआ, तो इनको सही कदम लेना होगा और मेहनत करनी होगी बच्चे के साथ, उसको प्रॉपर चेक करना होगा, सही एकेडमी या सही इंस्टीट्यूशन में उसको एडमिशन कराना होगा, तब जाके वो बच्चा इस तरह की अप्रिसिएशन लेटर का हकदार होगा और तब वो जाके आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा उसका रोड मैप तैयार कर दूँ। नहीं तो आप 5वीं में कहोगे IAS बनेगा, मैं बताता हूँ, 6ठी में कहोगे नहीं साइंटिस्ट बनेगा, अब तो 7वीं में आ जाओगे डॉक्टर, 8वीं में बताओगे वकील बनेगा, अब ये लॉयर, ठीक है, 10वीं आते आते IIT जाएगा, इंजीनियर वगैरह बनेगा, 12वीं में कहोगे नहीं विदेश भेजेंगे फौरन, ठीक है। ग्रेजुएशन में जब 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 12वीं के बाद क्या होता है, रियल कंपटीशन शुरू होता है, फिर ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन में आएगा कहीं भी नौकरी पकड़ ले, बस अपने अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए आएगा। और फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, फिर कहोगे रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो, शादी कर दो इसकी, ये हाथ से निकल गया, शादी कर दो इसकी, शादी कर दो, फिर ये कहोगे इसकी शादी कर दो, शादी कर दो, ठीक। और फिर वो शादी करने के बाद तो आपको पता ही है क्या होता है, फिर बस, ठीक। तो इसीलिए ये जो ये है ना, ये इनसे अगर बचना है तो शुरुआत से ही आपको एक सटीक रास्ता, सटीक मेहनत करनी होगी, और फिर आपकी जो मर्जी, इनमें से कोई भी आपका बन जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है, ये सोचना ठीक है। लेकिन हवाई ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, उस पर काम करना होगा, ठीक है। अब मैं बता दूं, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम 29 दिसंबर के 2nd वीक में है, और RMS CET के फॉर्म निकले, फॉर्म तो आपने भर ही लिया होगा, लेकिन एक काम की तरफ नहीं बढ़ रहे आप, ठीक है, वो है इसकी तैयारी से, एग्जाम की तैयारी RMS CET फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स से हो, ऑफलाइन से जुड़ जाओ, ऑनलाइन से जुड़ जाओ, प्रैक्टिस से जुड़ जाओ, जैसे आपको जो अच्छा लगे, सेल्फ स्टडी से जुड़ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी कर लो, पर लेकिन शुरुआत कर दो, बस शुरुआत कर दो, नहीं तो बेतुके बहानों से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बेतुके बहाने मत देना बाद में कि हमें टाइम नहीं मिला, पता नहीं चला। पेरेंट्स कह देते हैं कि अरे हमने तो 10 दिन तैयारी करी थी बस। अरे 10 दिन तैयारी करी थी, 100 क्यों नहीं करी? जब आपने 10 करी थी तो 100 क्यों नहीं करी, ये बताओ मुझे। बस ये कह देते हैं 10 दिन तैयारी करी थी, 100 क्यों नहीं करी आपने? आपको 100 किसने रोका करने से? आपने 365 दिन तैयारी क्यों नहीं करी? बस ठीक, तो ये इस चीज को ध्यान में रखना होगा। थोड़ी बातें कड़वी हैं लेकिन सच है, और जिनको आपको स्वीकार करना होगा। कड़वी घूंट ये पीनी होगी, कड़वी घूंट जब पियोगे तभी आपको लगेगा कि हाँ भाई सही रास्ता आपको दिखाई देगा और आपका बच्चा जरूर कामयाब होगा। बस प्रयास करते रहो, कामयाब होगा बच्चा, प्रयास करना है,
ठीक है, ये रहे देखो 150 में से 150 बच्चे हमारे। चलिए एंड करता हूँ सेशन को। उम्मीद करता हूँ इस तरह का अप्रिशिएशन लेटर आपके बच्चे को भी मिले इस बार और आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।